वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों आज जो है हम लोग एडुटेरिया का 16वें टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो टेस्ट सीरीज है बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है। दोस्तों एडुटेरिया का टारगेट चल रहा है कि परीक्षा से पहले 50 टेस्ट को कंप्लीट करा देना है। तो इसी क्रम में आज हम लोग 16वें टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यदि आप करेंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अभी वहाँ पे आपको जो है स्पीडी का करेंट अफेयर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत करता है। ठीक है, तो किसके विरुद्ध जो है शोषण का अधिकार जो है स्वीकृत करता है। तो इसमें शामिल हो जाएगा बच्चा भी, स्त्रियां भी शामिल हो जाएंगी, जनजातियां और दलित लोग भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सभी के सभी क्या है सत्य दिया गया है, यानी इनके विरुद्ध जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय संविधान में जो है हम लोगों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो वही शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसी का यहाँ पे बात किया जा रहा था। और चौथा क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो ये 6 प्रकार का हमको फंडामेंटल राइट दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसमें निहित होती हैं। ठीक है, भारत में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो देखिए सबसे पहले आप जान जाइए कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, साथ ही संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय को कार्य रूप देने के लिए समूचे देश, ठीक है ना, समूचे देश या उसके किसी भी भाग के लिए यानी कि राज्य के लिए कोई भी विधि बना सकता है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 200 यानी आर्टिकल जो है 253 में किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होंगी, यह होंगी केंद्र सरकार में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को मालूम होगा, देखिए जो संघ सूची है तो संघ सूची में उन विषय को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका के पास होता है। ठीक है, यानी कि संसद के पास होता है। इस सूची में जो है कुल 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, कुल 100 विषय हैं। ठीक है ना, कुल अभी वर्तमान में जो है कुल वर्तमान में भी 100 विषय हैं, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो जब शुरू में था तो इसमें मूलतः जो है 97 विषय इसमें शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सी विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखेंगे संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा जैसे कि रक्षा हो गया, ये सब जो है किस में आएगा, तो ये सब आएगा संघ सूची में। तो यहाँ पे बीमा भी जो है ये बीमा भी इसी में शामिल होगा। ठीक है, यानी संघ सूची का ही विषय है बीमा भी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शून्यकाल। शून्यकाल जो है इसमें विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, कौन सा समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, कौन सा समिति, प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति में जो है दोस्तों टोटल जो है इस समिति में लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से जो है 30 मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है, लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये भी आप याद रखेंगे, जो प्राक्कलन समिति जो है दोस्तों, यह प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। इसका कार्यकाल की यदि बात करेंगे तो इसका जो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष जो है 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में जो है कौन जो है सही है। ठीक है, कौन जो है इसमें सही है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग।
तो दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल मूल जो है क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल यह सही है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है, मूल एवं अपीलीय भी रखता है। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट से जो है केस, जब हाई कोर्ट से जी यदि आपको सज़ा मिल जाता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी यह रखता है। उसके बाद मूल का बात करें तो फंडामेंटल राइट का यदि आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप फंडामेंटल राइट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। फिर है यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल यह भी सही है। यानी तीनों के तीनों जो इसमें कथन दिया गया है दोस्तों यह सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है राज्यपाल। ठीक है, यानी इसमें जो भी दिया गया है राज्यपाल से संबंधित है। दिया गया है राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल के बारे में बोला रहा है। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में, देखिए तीसरी अनुसूची में तो है लेकिन राज्यपाल के बारे में नहीं है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, यह बिल्कुल सही है। फिर है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में वर्णित है, राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 159 में वर्णित है, ना कि तीसरी अनुसूची में, तो ये हमारा बी दूसरा जो है इसमें कथन जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 किस में है, ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 3 और 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2003 में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये 2003 में जो संशोधन हुआ था दोस्तों, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जो 2003 में जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था, ये तो पहले विधेयक था 92 नंबर का। हाँ ठीक है, 92वां विधेयक था, 92वां विधेयक था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन विधेयक था जो कि 2003 में आया था। ठीक है, 2003 में आया था और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों वह जोड़ा गया था, बोडो को जोड़ा गया था, डोगरी को जोड़ा गया था, मैथिली को जोड़ा गया था और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है संथाली होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये याद रखिएगा 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था संथाली, डोगरी, फिर मैथिली। ठीक है ना, ये सब याद रखेंगे, बोडो, ये सब 4 जो है भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह जो है किस अनुच्छेद में शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, 51 के क में जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का जो है सृजन किया गया, तो ठीक है, तो यह जो है कब किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता। क्या होगा दोस्तों, अनुवांशिक विभिन्नता। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन है, अनुवांशिक विभिन्नता। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय शक्ति। क्या हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी जो है पुस्तक के लेखक कौन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना शिवा। कौन है, वंदना शिवा जो है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण कौन सा है इसमें। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, जो घास भूसा जो है खा करके रहेगा। ठीक है ना, तो घास खा करके इसमें कौन रहेगा, चींटी रहेगी क्या, नहीं।
हिरन रहेगा क्या? बिल्कुल। बाघ रहेगा क्या? नहीं। लोमड़ी रहेगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरन सिर्फ होगा, ठीक है ना। तो हिरन होगा तो केवल 2, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अप्रैल 2003 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अभी हाल फिलहाल में जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आम आदमी पार्टी, आप, ठीक है, आम आदमी पार्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, ठीक है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम जो है किस राज्य में है? तो देखिए कोल्लम जो है दोस्तों ये कहाँ है? कोल्लम जो है यह केरल में है, याद रखेंगे कहाँ है? केरल में है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना यह शुरू किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13वां। कौन सा है? 13वां। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है कितनी अनुमानित की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है भारत की वृद्धि दर तय की गई है 5.9%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट, वीवीआई प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरॉन 1, ठीक है। टेरॉन 1 जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एयरटेल। कौन सा है? एयरटेल जो है, एयरटेल जो है 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार, बाघ की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 बाघों की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध जो है किस खेल से है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निशानेबाजी से, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार विजेता अर्जुन पुरस्कार जो है इनको ओम प्रकाश मिथरवाल को दिया गया था 2022 में, ये भी आप याद रखेंगे। और इनका जो संबंध है वह निशानेबाजी से है। नेक्स्ट प्रश्न है असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन बटलर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश जो है क्रमशः अग्रणी है? तो यहाँ पे अग्रणी राज्य हो जाएगा, प्रथम तो चीन हो जाएगा, सेकंड भारत हो जाएगा, और फिर सेकंड क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, और थर्ड जापान हो जाएगा, ठीक है। चीन, भारत, जापान, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध, ठीक है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो युद्ध है वह किया गया है भारत एवं सिंगापुर के मध्य, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में जो है किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। किसका है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में लंपी प्रोबैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, लंपी प्रोबैक टीका। नेक्स्ट प्रश्न है WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है, तो वह कर दिया है अजरबैजान एवं तंजानिया को, ठीक है। अजरबैजान एवं तजाकिस्तान को, माफ़ कीजिएगा, तंजानिया में बोल दिया हूँ।
तजाकिस्तान, अजरबैजान एवं तजाकिस्तान को। ठीक है, इन दोनों को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत जो है प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 64.03%। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को जो है इतना मत मिला था, यानी वोट मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023, बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोटालिन कारिको को भी दिया गया है और दिया गया है ड्रू बिस्मैन को। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, कोटालिन कारिको और ड्रू बिस्मैन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 60,000 करोड़ रुपये। ठीक है, कितना दिया गया है मनरेगा को? 60,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तरुण पिथोड़े। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑपरेशन गंगा जो है वह किससे संबंधित थे, बहुत ही ये चर्चा में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे विश्व बैडमिंटन जो है यह भारत में किया जाएगा। ठीक है, 2026 का कहाँ किया जाएगा? भारत में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, सॉरी 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है देख लेंगे आप लोग, सेवा कर। ठीक है, सेवा कर यानी कि सेवा कर जो है क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जैसे GST पूछ दिया जाएगा आपका, GST जो है, GST भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कि प्रत्यक्ष कर, देखिए पहले तो ये समझिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर होता है जो डायरेक्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है ना, जो डायरेक्ट आपसे लिया जाएगा वो क्या होगा? प्रत्यक्ष कर होगा। और जो इनडायरेक्ट आपसे लिया जाएगा, जैसे कि आप एक नमक भी खरीदने जाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये नहीं कहेगा कि 20 रुपया का नमक है और 2 रुपया GST दीजिए, यानी 22 रुपया दीजिए, ऐसा नहीं है। यदि वो 20 रुपया आपसे ले रहा है तो उसके अंदर ही जो है GST इंक्लूड है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेलैया समिति ने। किसने किया था? चेलैया समिति ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी लेन देन सिद्धांत जो है किसने दिया था? नकदी लेन देन सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिशर ने। किसने दिया था? फिशर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो यह कौन सा शिलालेख में दिया गया है? तो यह दिया गया है दोस्तों, याद करेंगे आप लोग, 6ठा शिलालेख में। कौन में है? 6ठा शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता, ठीक है ना, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर जो है, यानी सिंधु सभ्यता दिया गया है, सैंधव सभ्यता भी उसको बोलते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे है? ठीक है, आलमगीरपुर जो है दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। याद रखेंगे कौन सा ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयसेन से। किनसे है? विजयसेन से। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधा भाग था, यानी 1/2 भाग था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम ने। किसने धारण किया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की? बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? जजिया कर को, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1679 में। ठीक है, जजिया कर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, तो यह किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ही था। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम कौन सा है? सबसे पहले जो है किसने किया, उसके बाद किसने किया? ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए तो हैदराबाद, फिर उसके बाद जो है हैदराबाद के बाद मैसूर, फिर तंजौर। ठीक है, ये क्रम सही है, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहाया विद्रोह, ठीक है, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार एवं झारखंड से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? 1857 के विद्रोह को, तो इलाहाबाद में किसने दबाया था दोस्तों? तो इलाहाबाद में दबाया था कर्नल नील ने। ठीक है, कर्नल नील ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, महात्मा गांधी का पुस्तक कौन सा है? महात्मा गांधी का पुस्तक है यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज। ये तीनों का तीनों जो है महात्मा गांधी का पुस्तक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेरी कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो कौन सा अधिवेशन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 41वां। ठीक है, किस अधिवेशन में? तो 41वां अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति की। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसमें समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जो है वह प्रमुख नारा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ठीक है, ये प्रश्न रिपीट है, एक बार और आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बल और भार का। किसका हो जाएगा? बल और भार का। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है डैश को मापने के लिए किया जाता है, यानी एनीमोमीटर जो है उसका प्रयोग जो हम किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु की गति को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? ठीक है, सही समीकरण को दर्शाती है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? अस्थितिक ऊर्जा। बिल्कुल यह क्या है? सही है, तो पहला ही इसमें कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नौली का प्रमेय जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा का दबाव। ठीक है, क्या हो जाएगा? हवा का दबाव। नेक्स्ट प्रश्न है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, सीधी और आभासी और सीधी छवि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, दो तत्वों के परमाणु जो है समान होते हैं, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ठीक है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है तन्यता। क्या कहलाएगी? तन्यता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विपरीत परासरण। क्या किया जाएगा? विपरीत परासरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षारीय विलयन नहीं है इसमें? ठीक है, क्षारीय विलयन इसमें नहीं है, तो ध्यान देंगे। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय विलयन है, फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय विलयन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारीय विलयन है। तीनों के तीनों क्या है? क्षारीय विलयन है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय विलयन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस जो है उसको लाल करेगा, तो कौन कर देगा दोस्तों? तो वह कर देगा सिरका। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन को सामान्यतः जो है किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको जो है हम लोग हैलोजन ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण, तो अमोनिया का जो है व्यावसायिक निर्माण होगा हैबर प्रक्रिया से। कौन सा होगा? हैबर प्रक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोलॉजी का अध्ययन जो है निम्न में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन, ठीक है, तो माइकोलॉजी का अध्ययन जो है दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, माइकोलॉजी का अध्ययन जो है कवक से है। ठीक है, किससे है? माइकोलॉजी का अध्ययन जो है कवक से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। क्या हो जाएगा? जल। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में लचीलापन जो है किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है? तो वह होता है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? ठीक है, मनुष्य में। ठीक है, तो मनुष्य में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स और वाई। महिला में XX होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में, ठीक है, तो अमीबा में जो प्रजनन होता है दोस्तों वह क्या होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, द्विखंडन विधि के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो इसमें जो है परिसंचरण तंत्र का अंग है, रक्त हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, धमनियां हो जाएंगी, लेकिन बड़ी आंत नहीं होगा इसमें शामिल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा पौधा होगा? तो वह उसको कहेंगे हम लोग स्पाइरोगाइटा। ठीक है, क्या कहेंगे? स्पाइरोगाइरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, चलिए एक तरफ जो है जलप्रपात दिया गया है, दूसरे तरफ जो है राज्य दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहला देखेंगे कि जो है दूध सागर जो है जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जो है दोस्तों याद रखेंगे, दूध सागर कहाँ है? तो दूध सागर जो है गोवा में है। ठीक है, कहाँ है? गोवा में है। फिर हम बात करेंगे कि बरकाना, तो बरकाना कहाँ है? बरकाना जो है जलप्रपात वह कर्नाटक में है। फिर दुदुमा या डुडुमा जिसको बोलते हैं, तो दुदुमा जलप्रपात जो है दोस्तों वह कहाँ है? यह उड़ीसा में है। ठीक है, और किलियूर जो जलप्रपात है वह तमिलनाडु में है। तो हमारा कथन क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1 देख लेते हैं। 4, 3, 2 और 1, 4, 3, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ 4, 3, 2 और 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माउंट थुलियर, ठीक है, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। वह कहाँ अवस्थित है? यानी अंडमान निकोबार है ना, तो वहाँ पे वह कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ग्रेट निकोबार में। कहाँ हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। ठीक है, जैसे ऊपर तो क्या है? अंडमान है, और नीचे जो है दोस्तों वह वाले है जो है निम्न निकोबार है, फिर जो है ग्रेट निकोबार है। ठीक है, यानी बड़ा निकोबार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे बड़ा निकोबार में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 83 नंबर यहाँ दिया गया है सर्क। ठीक है, एक तरफ जो है भौगोलिक लक्षण है, दूसरी तरफ जो है भौगोलिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो सही मिलान करना है। देखेंगे सर्क जो है हिमनद की अपर्दनी लक्षण है सर्क। फिर देखेंगे यारडांग जो है, यारडांग क्या है? यारडांग जो है यह वायु के अपर्दनी लक्षण है।
फिर बरखान की यदि हम बात करेंगे तो बरखान जो है वायु के निक्षेपण लक्षण है, ठीक है। और उसके बाद हिमलिट की यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो हिमलिट जो है क्या है, यह हिमनद के निक्षेपण लक्षण है। यानी सही मिलान हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3 और 2, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है, प्रतिचक्रवात की, ठीक है। तो प्रतिचक्रवात जो है उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता है, यहाँ ध्यान देंगे, स्वच्छ आसमान, ठीक है, स्वच्छ आसमान। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, पंचनद में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पंचनद में सम्मिलित नहीं कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु। सिंधु जो है पंचनद में सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित, यहाँ पे ध्यान देंगे, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो पहले तो देखिए लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे, तो वह है बैलाडीला, अनंतपुर और मयूरभंज। ये तीनों जो है लौह अयस्क क्षेत्र है, लेकिन मलाज खंड जो है यह लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम पूछा जा रहा है, अधिकतम में तो क्या हो जाएगा, अधिकतम में बिहार हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम पूछा जा रहा है तो ध्यान देंगे न्यूनतम में मिजोरम होगा। क्या होगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है, ठीक है, सत्य दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह कथन जो है सत्य है, बाद बाकी सारे गलत दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, ठीक है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तट को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्ति जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेद जी ईरानी, जमशेद जे ईरानी, ठीक है, याद रखेंगे, जमशेद जी टाटा मत मार दीजिएगा, जमशेद जे ईरानी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो पहले तो देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। यह जो है महारत्न कंपनी नहीं है, बाद बाकी कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और गेल, ये तीनों के तीनों क्या है, महारत्न कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है क्या नाम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम पॉक्स। क्या दिया गया है नाम, एम पॉक्स दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दलखाई नृत्य जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है, दलखाई नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा का। कहाँ का है, ओडिशा का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है यह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से, ठीक है। इस कंपनी का नाम क्या था, दसॉल्ट एविएशन, ओके। चलिए 96 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ पे इसको आप देख लेंगे, यह रीजनिंग का प्रश्न है। 96 to 100 जो प्रश्न है यह गणित एवं रीजनिंग का है, तो इसका मैं यहाँ पे आंसर टिक कर देता हूँ, आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं 96 नंबर प्रश्न जो है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा यह आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग 97 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन सी, 16, 12 और 8, ठीक है। फिर 98 नंबर जो प्रश्न है आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 98 नंबर प्रश्न को सॉल्व करके आएगा आपको 2253 रुपया, ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और 99 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपको आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और 100 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपको 32। कितना आ जाएगा, 32। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।